कि हमारे यहाँ जेडी वेंस ने आना था, हमारे यहाँ ईरान डेलीगेशन ने आना था। ईरान डेलीगेशन या ईरान की गवर्नमेंट ने और साफ कह दिया कि जी अभी तो फिलहाल हम नहीं आ रहे, सोच के बताएंगे। जब ट्रंप उनके हिसाब से बात करेंगे तब वो बताएंगे, और ट्रंप उनके हिसाब से कब बात करेंगे ये तो मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में तैयारी मुकम्मल थी, लॉकडाउन ये वो समोसे पकौड़े कचौरियां सब तैयार थी, लेकिन मेहमान नहीं आ रहे तो वो मजबूरी में हम लोगों को खुद ही खाने पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर देखा जाए तो चाइना, रशिया और भारत, ये तीनों कंट्रीज भी जो हैं वो इस तरह की जो पीस टॉक है, मेरा ख्याल है उनको भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। और नहीं तो कुछ कम से कम उनसे कुछ जो है एडवाइस ही ले लेनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो ये एक टेंशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका को लेकर वो खत्म हो। हम तो आपको पता ही है कि हम तो ईरान के साथ भी खड़े हैं और हम अमेरिका के साथ भी हैं। हाँ, इसराइल के साथ अलबत्ता हम बैठे हुए हैं, इसराइल के साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं है। इसराइल के साथ हम बैठ के बात करते हैं, हाँ बताओ क्या करना है। तो अब ये है कि जी अमेरिका की तरफ से 2 दिन से तो यही कहा जा रहा था कि जी जेडी वेंस भी आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो एकदम तैयारी जो थी ना, फर्स्ट क्लास किस्म के हमने खाने पीने का इंतजाम किया था। वो तो आपको पता है कि हम लोग खाने खिलाते पिलाते बहुत अच्छा है, चाहे बाकी हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने मेहमान को खिला खिला के मार देते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो मेहमान है ना, वो बेचारा जो है वो जब भी बीमार होता है हमारा खाना खा के ही बीमार होता है, और उससे पहले तो भूखा हम उसको नहीं रहने देते। लेकिन अब इधर भी यही हुआ कि जी जेडी वेंस के आने का सुनते ही हमारे यहाँ जो है वो देख के अंदर चाय भी बननी शुरू हो गई और पकौड़े समोसों के भी हमने ढेर लगा दिए थे। लेकिन वो आए नहीं, और तो और हमने तो गर्म कुत्ते यानी कि सॉरी हॉट डॉग्स जो अमेरिकन खाते हैं हमने तो वो भी तैयार कर लिए थे। अब भला बताओ, हमारे तो बहुत कम लोग हैं जो ये हॉट डॉग या गर्म कुत्ते खाते हैं, तो अब हम उसका क्या करेंगे जो हमने इतने ढेर बना के रखे हुए। और ये जेडी वेंस जो है ये हर 2 घंटे के बाद कहता था बस इस फ्लाइट में आ रहा हूँ, बस उस फ्लाइट में आ रहा हूँ, बस उस फ्लाइट में आ रहा हूँ। यही कहते कहते ये हुआ कि अब जो है वो आखिर में तंग आकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई वो नहीं आ रहे, वो हमें मामू बना रहे हैं, तो आप लोग मजीद मामू फुप्पा चच्चा खालू ना बनिए। और अभी फिलहाल जेडी वेंस के आने का कोई इरादा नहीं है, और अगर ईरान ने हाँ की तभी होगा। अच्छा, ईरान भी ऐसी ऐसी शर्तें लगाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन देता है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन वो जो होती है ना कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जी बिल्कुल, अब उन्होंने कहा कि भाई वो जो शिप आपने हमारा पकड़ रखा है वो हमें वापस कीजिए, और वो भी तमाम सामान के साथ जो उसके अंदर है। यानी ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप शिप तो देने और शिप के अंदर से झाड़ू फेर देंगे, सारा सामान उठा के ले जाए। तो उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा शिप वापस कीजिए और सारा सामान भी वापस कीजिए, फिर हम आएंगे डायलॉग करने। और साथ ही साथ आपने जो सारे इलाके को एक तरह से गुंडागर्दी अमेरिका ने मचा रखी है, उसके लिए भी ईरान ने कहा है कि इस तमाम का तमाम ब्लॉकेज और नाकाबंदी जो है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम आएंगे। तो अब देखते हैं जी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है और कैसे आते हैं। खैर, बहुत से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और के ट्विटर हमारे खुल गए हैं, हम लोग तो बहुत ही खुश हैं, यकीन करें। और बस डर लग रहा है, दिल मेरा से धक 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 हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के ओए ओए वो तो मैंने गलती से बोल दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो है तब भी कुछ आवर्स के लिए खुला था ट्विटर, लेकिन मेरे लिए खैर नहीं खुला था। लेकिन कमर चीमा साहब और कई दूसरे लोग जो है उनके ट्विटर अकाउंट खोल दिए गए थे, और उसके बाद जो है वो जैसे कहा शाहिद खान आफरीदी के मेहरबानी की वजह से दोबारा बंद कर दिया गया। तो भाई जो लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं उनका बंद कीजिए, तो मतलब आप लोग तो ऐसे सारे के सारे उठा के बंद कर देते हैं, तो ये तो ना किया करें। बहरहाल इतनी वो जिसे कहते हैं ना कि जब बहुत ही इंसान दुखी हो, हम लोग इतने दुखी है ना कि ना ईरान आ रहा है ना अमेरिका आ रहा है, ऐसे में मोदी जी ने कहा होगा चलो इन लोगों के चेहरे पे मैं कुछ मुस्कुराहट ला दूं, क्योंकि पहले बेचारे परेशान है। इतना हमने उधार ले लेकर जो तैयारी कर रखी थी कि ये दोनों कंट्रीज आएंगी, डेलीगेशन इनके आएंगे, तो हमने जो इतनी डेकोरेशन और किस किस चीज में पैसा खर्च कर रखा था, तो वो हमने जाहिर इधर से मांग तांग के, आपको पता है हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, तो हमने इधर उधर से मांग तांग कर जो है वो गुजारा कर रखा था। लेकिन फिर हुआ ये कि ये लोग आए नहीं और हमारी इज्जत का फालूदा बना के चले गए। अब ये इज्जत का फालूदा जो रखा है वो हम पता नहीं किसको खिलाने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे में मोदी जी ने सोचा होगा चलो कोई ऐसी बात भी कर देता हूँ, वैसे बड़े दिल के मालिक है ना, तो सोचा चलो कोई ऐसी चीज कर देता हूँ जिससे जरा ये पाकिस्तानी खुश हो जाए। तो आपको तो पता है हम तो जरा जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई ये हमारा 1 साल से बंद ट्विटर जो है उसको खोल दिया गया है, और कहा यही जा रहा है कि जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और जितने लोगों के भी ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए गए थे भारत की तरफ से, उसको जो है वो अनब्लॉक कर दिया गया है, और भारत से भी लोग अब हमें देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे कि हम लोग क्या भोंगियां मारते रहते हैं सारा दिन ट्विटर के ऊपर, तो वो सब देख सकेंगे। और उसी के साथ साथ जो है वो जाहिर है कि न्यूज़ भी चाहिए होती है, जो हमारे इंडियन मीडिया और के दोस्त हैं और दूसरे दोस्त हैं वो भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी मीडिया को भी देखें, पाकिस्तान मीडिया के न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ें, और उधर से भी कुछ न्यूज़ वगैरह देखने में या अपने आप को अपडेट करने के लिए, जैसे हम लोग इंडियन मीडिया देखते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बहुत अरसे से देखे और पढ़े जाते हैं और उनको बहुत
पसंद भी किया जाता है। तो इसी तरीके से कई पाकिस्तान के भी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो इंडियंस देखते हैं और पढ़ते हैं, और अब उनको और ट्विटर अकाउंट्स हैं जिसपे से कि वो अपडेट्स लेते हैं, चाहे वो उसके बाद 200 बातें एक दूसरे को सुनाए, लेकिन बहरहाल एक दूसरे से अपडेट्स तो लेते ही हैं। तो जी सबसे आज जो अच्छी खबर आई वो यही आई कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी के ट्विटर अकाउंट्स जो है उनको इंडिया में अनब्लॉक कर दिया है। और कितनी देर के लिए किया है ये तो मोदी जी के मूड पर है। अगर मोदी जी का मूड अच्छा रहेगा तो ज़्यादा से चलेगा, और अगर मोदी जी का मूड ख़राब हो गया और मतलब किसी बात पे भी ख़राब हो सकता है, उनकी पसंद की डिश ना बनी हो या कोई और बात हो जाए, तो मोदी जी कहेंगे सबसे पहला गुस्सा हमारे पर ही निकालते हैं। इसलिए कि वही हमारा वाला हाल है, वो जो हमें डॉक्टर बासित या बासित अब्दुल बासित साहब जो कह रहे थे ना, कई लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर नहीं है, खैर तो अब्दुल बासित साहब जो फरमा रहे थे अपने टीवी शो में कि जी अगर अमेरिका ने हमारे पर अटैक किया तो हम भारत पर अटैक कर देंगे। तो ऐसी यही हाल कुछ भारत का भी होता है कभी कभार कि अगर मतलब कहीं पे भी गुस्सा आया हो ना मोदी जी को या अमित शाह साहब को या डॉक्टर जयशंकर को, तो उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो कहते हैं चलो पाकिस्तानियों को बैन कर दो। तो उससे ये होगा कि वो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। तो अब ये कि थोड़ा आजकल मुझे लगता है मूड थोड़ा अच्छा है मोदी जी का, तो मोदी जी बहुत दुआएं लगेंगी आपको हमारी, आप यकीन करें। हम लोग जो है ना वो ऐसे झोलियां फैला फैला के आपको दुआएं देंगे कि आपने हमारा ट्विटर जो है वो खोल दिया है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर जो है वो मेरा बहुत 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 आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने ट्विटर अकाउंट्स खोल दिए। आप प्लीज बंद मत कर दिएगा, तो वरना फिर मुझे रो रो के एक और वीडियो बनानी पड़ेगी कि आपने बंद कर दिए। तो अगर आप ऐसा ना करें तो फिर आप हमारी एक अदद वीडियो से जो है वो बच सकते हैं कि हम दोबारा आपको ये कहने के लिए वीडियो ना बनानी पड़े आई विश के फिर बंद हो गए, लेकिन अभी फिलहाल खुल गए। और यकीनन उसमें हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उन सबका भी बहुत रोल है, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिस वक्त हर तरह से मार पड़ रही थी उस वक्त भी उन्होंने हौसला हमें हारने नहीं दिया और कहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यानी